जो स्वर्ग में आता जाता है वो तो आपको स्वर्ग में वैकुंठ में पहुंचा सकता है। ये बात सत्य है, लेकिन जब वो चाहे तब वो अपना जाता रहेगा, आपको नहीं ले जाएगा। पहुंचा सकता है जब किसी के पहुंचाने में मदद करेगा तो इसका भार सब उस पर लदेगा, कर्मों का, पाप का पुण्य का दब जाएगा। तो जो कुछ भी उसने किया वो खुद ही दब जाएगा, फिर नहीं जा सकता। पहुंचा सकता है लेकिन वो ये काम करेगा नहीं, व्याख्या कर देगा। ऐसा बहुत कई नाम मिसाल हो, जो ऊपर आद्या महाशक्ति के लोक में जाएगा और वो वहां आद्या शक्ति का दर्शन करे तो वो वहां तक पहुंचा सकता है, स्वर्ग में कुंड में भी और आद्या महाशक्ति लोक में भी, लेकिन वो भी नहीं पहुंचाएगा, वो भी भेद खोलता नहीं है। फिर जब कमाई करेगा तो शहद और कमल में जब जाएगा और ईश्वर का, खुदा का, उसका जब दीदार दर्शन करेगा तो उसको कहते हैं योगी। योगी तो ऐसे योगी इनमें ये वहां तक पहुंचा सकते हैं। इनकी इच्छा हो जाती है कि किसी न किसी को पहुंचाए, लेकिन यह है कि ये भी बंधन ही में, स्वर्ग वैकुंठ वाले भी बंधन में, आद्या महाशक्ति है, और ये भी स्थान बंधनी में है। लेकिन इनको यह है कि पहुंचा सकते हैं, योगी होते हैं, इनको योगी कहते हैं। लेकिन सच्चा बोध हो जाए तब, उसका सच्चा दर्शन हो जाए और नित्य आने जाने की गति प्राप्त हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। इसको योगी कहते हैं। इसमें से कोई संत नहीं है। कोई सोचता हो कि इसमें से कोई संत हो जाएगा, तो इसमें से कोई, अलग अलग सबके हैं, ये योगी है। और जो इनका दर्शन करके आगे चलेगा, और जब माया के लोक में, क्योंकि ऊपर में माया का लोक है, वो शहद कमल लोक से बड़ा है, तो ऊपर चलेगा और उसको जिसने देखा, माया उसका रूप है, तो उसका दर्शन किया तो वो वहां तक ले जा सकता है। और ऊपर में जो है, माया के ऊपर में ब्रह्म है, जिसने ब्रह्म का दर्शन कर लिया और वहां उसको गति प्राप्त हो गई, उसको कहते हैं कि इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तो इस योगी राज से उसकी गति थोड़ी ऊंची हो गई, तो वो योगेश्वर में भी आ जाता है। इसमें से कोई भी संत नहीं, क्योंकि ये जितने भी स्थान हैं ये संतों की। अब जो ऊपर जाएगा वो नीचे का सवाल जानेगा, वो स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी, शक्ति लोक का भी, ईश्वर के धाम का, माया लोक का भी, और वो उसका भी, उसको भी दर्शन करेगा, क्योंकि उसने ब्रह्म का साक्षात कर लिया। यही है रब। मुसलमानों का ये रब है, हिंदुओं का ब्रह्म ये, इसका साक्षात्कार। लेकिन ये यहां तक जाने में तो दूर से दर्शन करेगा, दूर से, और इन्हीं के शब्द पर दर्शन करता रहेगा, क्योंकि ऊपर का तो भेद उसको मालूम है नहीं, वो जानता नहीं।
तो यही तक रह जाएगा। लेकिन ये भी अगर इसकी इच्छा हो जाए तो ये वहां तक पहुंचा सकता है। ये भी बताते नहीं, गुम हो जाते हैं, गुम ऐसे गुम रहते हैं। तो थोड़ा बहुत इशारों में कहीं किसी जगह लिख दिया तो लिख देते, लेकिन ये भी गुम हो जाते हैं, क्योंकि ये भी कर्मों के बंधनी में है। वहाँ कारण कर्म है, सैदल कमल में जो है वो सूक्ष्म कर्म, और स्वर्ग वैकुंठ में लिंग कर्म है, और इस शरीर में स्थूल कर्म है। तो ये कर्मों के ही बंधन में रहेंगे, इसके पर इनमें से कोई संत नहीं है और इसमें से कोई साध भी नहीं है। यह संत की और साध की कोई गति नहीं है, क्योंकि साध की भी गति बहुत ऊंची है और संत की तो पूरी है। तो इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, इनकी अगर कोई किताब भी रहेगी तो उसमें ऊपर का कोई समाचार संकेत नहीं मिलेगा। ये नीचे का भी कहेंगे तो बहुत बचागे, आपके पल्ले तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं, इस तरह से वो वर्णन करेंगे, खुलासा नहीं। तो ये मतलब ये है कि अब ये भी बहुत वैसे बड़ा पद है, सैदल कमल भी बड़ा पद है, क्योंकि ईश्वर का दर्शन किया तो उस हिसाब से तो ये बड़ा है, उससे बड़ा उसका दर्शन है। तो ऊपर में ब्रह्म के ऊपर में प्रकृति है, वो प्रकृति वो अपना काम कर रही है और उसके ऊपर में पुरुष है। तो प्रकृति इस तरह का अपना काम कर रही है कि उधर कोई नहीं पटक सकता, वो जाने नहीं देगी, उसका काम है। लेकिन यह है कि गुणातीत हो जाएगा, कर्मों की हद से परे चला जाएगा और इसके ऊपर में किसी भी प्रकार के कर्मों का पर्दा नहीं रहेगा, लेकिन वहां टिक जाएगा, तो टिका रहेगा और ये बताएगा लोगों को कि भाई गुणातीत हो, गुणातीत हो। और पुरुष के दर्शन से वंचित रहेगा, उसको पुरुष का दर्शन नहीं होगा, नीचे रहेगा उस मंडल में और नीचे उतर जाएगा और जो चढ़ाई करेगा शब्दों ही से करेगा, इसी शब्द से चढ़ेगा। और अब किसी को बता दे, लेकिन बहुत कम बताते, इसलिए इसमें कोई साथ और कोई भी मतलब यह है कि संत नहीं है। अब ये जीव है जो बेचारे पढ़ते लिखते हैं, इनको उनको हिंदुओं में मुसलमानों में सब में, तो ये क्या जाने उसको, इनको मालूम क्या रहेगा। तो सूरत को संदेह हो गया, संदेह उसको कुछ नहीं है, वो तो अपने संदेह को मेट चुकी है। अब संदेह है आपको, तो आपका संदेह कैसे दूर हो। तो कहते हैं कि मालिक गुरु आप समर्थ और सब जानकार हो, जीवों के प्रति मेरे मन में यानी संदेह पैदा हो गया कि जीवों को ये कैसे बताया जाए कि साध कौन है, संत कौन है और योगी कौन है, ये कैसे उनको समझाया जाए। तो वो अब भिन्न भिन्न करके पूछती है कि ये सब भेद शंका खत्म कीजिए और जीवों के प्रति ये बताइए आप। तो ऐसा कोई होना चाहिए ना प्रश्न करने वाला, तो जो सूरत पहुंच जाएगी वही प्रश्न करेंगे, बाकी तो किसी को मालूम है नहीं कि प्रश्न क्या करना। तो कहते हैं कि ये बताइए कि संत किसको कहते हैं। फिर वो पूछती है कि ये तो बताइए कि संत किसको कहते हैं, साध किसको कहते हैं और भेद किसको कहते हैं, भेद। तो जब तक आप इन सब चीजों को यानी शंका निवारण की सुन न ले, आपको क्या पता चलेगा कौन साधु।
कोई दाढ़ी बहुत रखाता है, कोई बाल है, कोई गेरू कपड़े पहनता है, कोई सफ़ेद कपड़े पहनता है, कोई मतलब ये कोई और तरह से कोई काले कपड़े पहन लेता है, तो कोई नंगा हो जाता है, तरह तरह के वेशभूषा। कहते हैं इसमें कौन मतलब भेष है, कौन साध है, और कौन मतलब है कि संत है। अलग अलग ये हमारी शंका को जीवों के प्रति दूर कीजिए, तो महापुरुष उसकी शंका को दूर करेंगे, तो करते हैं शंका। तो ये भी आपने कभी सुना नहीं, वैसे तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, लेकिन आप कहेंगे कि प्रमाण के साथ हमको बताइए तो अच्छा रहेगा।